हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जी टेक पोली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे बच्चों अभी हमारी थर्ड यूनिट चल रही है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसमें 3 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। लास्ट टॉपिक आज हम इस यूनिट का पढ़ेंगे। देखते बच्चों, फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ चुके हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस। सेकेंड टॉपिक लीडरशिप एंड सुपरविजन भी हम पढ़ चुके हैं। थर्ड टॉपिक द रोमांस ऑफ रीडिंग भी हमने पढ़ लिया है। एंड लास्ट फोर्थ वन इज सर सीवी रमन। ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का जिसे हम आज के सेशन में पढ़ेंगे। तो सर सीवी रमन जी के बारे में हम पढ़ेंगे। सर सीवी रमन, जिनका पूरा नाम सर चंद्रशेखर वेंकट रमन है। हिज फादर वो श्री चंद्रशेखर अय्यर, जिनके फादर का क्या नाम है चंद्रशेखर अय्यर है। एंड हिज मदर वो श्रीमती पार्वती अमल, और माता जी का नाम क्या है उनकी? पार्वती अमल। रमन्स फादर वॉज प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। इनके रमन जी के फादर क्या थे? वो प्रोफेसर थे एक फिजिक्स के एट दी हिंदू कॉलेज में, जो कि कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। ही वॉज एन इंडियन फिजिसिस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ लाइट स्कैटरिंग। और रमन जी क्या थे? वो एक फिजिसिस्ट थे जो कि किस लिए जाने गए? उनका जो वर्क था लाइट स्कैटरिंग को लेकर के, उसके लिए वो जाने गए। इनका जन्म कहाँ हुआ? ही है बच्चों। ही वॉज बोर्न ऑन 7 नवंबर 1888 नियर तिरुचि में इनका जन्म हुआ। तो इसमें क्या है कि बच्चों आपको सर सीवी रमन जी के बारे में कोई भी एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा। तो उसमें क्या है, पैराग्राफ में उसमें आपसे कोई भी क्वेश्चन वो पूछ लेगा कि फॉर एग्जाम्पल सर सीवी रमन जी का फुल नेम क्या था, या उनके मदर और फादर का नाम वहां पे पूछ सकता है, उनका बर्थ प्लेस बर्थ डेट वो पूछ सकते हैं। तो वहां पे कोई भी आपको पैराग्राफ दिया होगा तो उसमें से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको उन्हीं को पढ़ करके उनके आंसर्स वहां पे आपको करने हैं। उनकी एजुकेशन के लिए पूछ सकते हैं कि उन्होंने कहाँ से कौन सी एजुकेशन उन्होंने ली है, उन्होंने हाई स्कूल कहाँ से की, इंटरमीडिएट कहाँ से की, इवन उन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से की। तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं वहां पर। और उन्होंने आगे चलकर कौन सा इफेक्ट उन्होंने दिया है, किस चीज की उन्होंने डिस्कवरी की है, तो वो कोई भी क्वेश्चन वहां से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एट विशाखापट्टनम रमन स्टडीड एट हिंदू कॉलेज। विशाखापट्टनम में क्या है, रमन जी ने कहा से स्टडी की? हिंदू कॉलेज में। उन्होंने कहा से हाई स्कूल उन्होंने किया। फ्रॉम हिज बॉयहुड डेज, उनके बचपन के दिनों से वो बात कर रहे हैं। रमन वॉज ग्रेटली इंटरेस्टेड इन साइंस। बचपन से ही क्या है, रमन जी जो है वो साइंस में अपनी रुचि रखते थे। एज अ बॉय ही हैड मेड अ मॉडल ऑफ डायनामो। उन्होंने क्या है, जब वो छोटी ही क्लास में थे, वो पढ़ते थे, तो उन्होंने क्या है साइंस में एक अपना प्रोजेक्ट भी बनाया, जो कि क्या था, डायनामो टॉपिक के ऊपर उन्होंने अपना प्रोजेक्ट बनाया। ही पास्ड द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम द हिंदू कॉलेज। उन्होंने अपना इंटरमीडिएट कहाँ से किया? हिंदू कॉलेज से किया। एंड ज्वाइंट द प्रेसिडेंसी कॉलेज, और इंटर करने के बाद उन्होंने क्या, प्रेसिडेंसी कॉलेज उन्होंने ज्वाइन किया। किसके लिए? मद्रास में अपनी बीए के लिए उन्होंने ज्वाइन किया कॉलेज। ही पास्ड हिज बीए, उन्होंने वहां से क्या, अपनी बीए भी पास की। सिक्योरिंग द फर्स्ट रैंक एंड अ नंबर ऑफ प्राइजेस, वहां से उन्होंने क्या है, अपनी फर्स्ट रैंक भी उन्होंने वहां से अचीव करी, और वहां पे उन्हें रैंक के लिए क्या है, प्राइजेस भी उन्हें मिले। नेक्स्ट ही टू एमए, उन्होंने क्या है, फिर बीए करने के बाद मद्रास से उन्होंने बीए किया। बीए करने के बाद उन्होंने क्या, एमए में एडमिशन लिया। एमए उन्होंने किससे की? फिजिक्स से की, इन जनवरी 1907 में। एज एन एमए स्टूडेंट, जब वो एमए स्टूडेंट थे, ही हैड बीन डूइंग रिसर्च वर्क। वहां पे क्या, एमए के चलते चलते वहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिसर्च भी की। एंड पब्लिशिंग द रिजल्ट इन वेरियस साइंटिफिक जर्नल्स, उन्होंने क्या किया, वहां पे वर्क किया। और उन्होंने वहां पे क्या, जो भी वो अपने वहां पे रिसर्च कर रहे थे उसको लेकर के अपने रिजल्ट भी क्या है, अपना पब्लिश किया। नेक्स्ट है इवन डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल, वो क्या है, जब वो डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल थे, उसके साथ साथ रमन मिक्स्ड विद साइंटिस्ट्स एंड टुक एन इंटरेस्ट इन साइंस। वहां पे क्या, उन्होंने वो साइंटिस्ट के साथ में वहां पे घुले मिले, और उनके साथ वहां पे क्या है, साइंस में भी उन्होंने वहां पे और अपना इंटरेस्ट शो किया। इन 1911 ही वॉज अपॉइंटेड
स्पेशल अकाउंटेंट जनरल, वहाँ किसकी बात करें, वो 1911 की बात करें, वहां पर उन्होंने स्पेशल अकाउंटेंट जनरल के लिए भी उनको अपॉइंट किया गया फॉर पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ इन कलकत्ता, कलकत्ता में। बट व्हेन द कलकत्ता यूनिवर्सिटी ऑफर्ड हिम द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, उसके बाद क्या कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने उन्हें ऑफर किया प्रोफेसर की जॉब फिजिक्स के लिए। सो रमन जम्प्ड एट द ऑफर एंड एंटर्ड द यूनिवर्सिटी, तो रमन जी ने क्या उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और उन्होंने यूनिवर्सिटी में अपने एंटर किया। देयर ही कंटिन्यूड हिज रिसर्च, वहां पे उन्होंने क्या अपनी रिसर्च को कंटिन्यू किया। विच एंडेड इन हिज फेमस डिस्कवरी कॉल्ड द रमन इफेक्ट, तो उनकी जो रिसर्च है वो उनकी फेमस डिस्कवरी भी उनकी हुई जो कि किस नाम से जानी गई, रमन इफेक्ट के नाम से जानी गई। रमन इज बेस्ट नोन फॉर डिस्कवरिंग द रमन इफेक्ट, रमन जी वो ज्यादा किस लिए जाने जाते हैं, रमन इफेक्ट के लिए वो जाने जाते हैं। और रमन इफेक्ट उनका क्या है, क्या उनकी डिस्कवरी वो रही है, उसके बारे में अब हम आगे जानेंगे। अ फेनोमेना that occurs when light interacts with matter, leading to a shift in the wavelength of scattered light. This discovery has had profound implications for understanding the interaction between light and molecules. इसको एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझते हैं। ये सर सीवी रमन जी है, सर सीवी रमन जी, इनका क्या फिनोमेना था, क्या इनकी डिस्कवरी थी, इनकी डिस्कवरी थी कि कोई भी लाइट, ये क्या है हमारी लाइट है, ये हमारा क्या है बच्चों ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे किसकी बात करें, कोई भी जब हमारा कोई एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, कोई भी लाइट जब किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से जब वो पास करेगी तो वहां पे क्या है उसके जो वो ऑब्जेक्ट है उसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस है उसकी वजह से क्या है हमारी वो लाइट एंटर करने के बाद क्या है वो स्केटर्ड हो रही है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वो लाइट हमारी फैल रही है, स्केटर्ड हो रही है, तो यही उनका जो फेनोमेना है वो क्या कहलाया गया था, स्केटरिंग ऑफ लाइट कहलाया गया था, स्केटरिंग ऑफ लाइट। और ये जो लाइट्स स्केटर्ड हुई थी ये किन कलर्स में हुई थी, ये क्या कहलाई गई थी, ये कहलाई गई थी आपकी विबग्योर। ये विबग्योर के नाम से आपकी कहलाई गई थी। वी से है आपका वॉयलेट, आई से है आपका इंडिगो, बी से ब्लू, जी से है आपका ग्रीन, वाई से येलो, और से क्या है आपका ऑरेंज, एंड लास्ट वन इज रेड। तो यही जब मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस की वजह से ऑब्जेक्ट में लाइट टकरा के वो हमारे क्या स्केटर्ड हो रही है और वो स्केटर्ड होने के बाद इन कलर्स में वो हमारी क्या है फैल रही है, तो यही हमारा पूरा फेनोमेना क्या कहलाएगा, स्केटरिंग ऑफ लाइट कहलाएगा, जो कि रमन जी का क्या है बेस्ट डिस्कवरी उनकी कहलाई गई, रमन इफेक्ट के नाम से भी हमारी जानी गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज के अलावा रमन रिसीव्ड सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, रमन जी को क्या है और भी प्रसिद्ध अवार्ड्स मिले हैं, पुरस्कार मिले हैं, इंक्लूडिंग द भारत रत्न, जैसे भारत रत्न जैसा अवार्ड भी उन्हें मिला है, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जो कि भारत का क्या काफी सम्मानित पुरस्कार भी ये है, 1954 में उन्हें मिला। हिज वर्क लेफ्ट अ लास्टिंग लेगेसी ऑन बोथ इंडियन एंड ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटीज, उनका जो ये वर्क है फिर चाहे कोई भारतीय हो या फिर पूरे विश्व की अगर बात करें तो उनके वर्क ने क्या है एक लास्टिंग लेगेसी वहाँ पे छोड़ी है, एक विरासत वहाँ पे छोड़ी है जो कि क्या है स्थायी है, परमानेंट है, कि ये जो फिनोमेना है ये एग्जिस्ट करता है, ये होता है, तो ये क्या है ये परमानेंट है, ये स्थायी है, जो कि रमन जी के नाम से ही वहाँ पे जाना जा रहा है, रमन इफेक्ट, कि रमन जी ने ही ये फिनोमेना दिया है।
नेक्स्ट आता है इनकी मृत्यु कब हुई, एट द एज ऑफ 83, जब वो 83 के कंप्लीट थे। ही डाइड ऑन November 21st 1970, तो उनकी डेथ कब हुई, 21 नवंबर 1970 में उनकी क्या है, डेथ हो गई। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इस टॉपिक आज की क्लास को हम यहीं तक ही रखते हैं। क्या क्या इस पूरे टॉपिक को लेकर के क्या क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या किस तरह से ये आपके एग्जाम में आएगा, आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा और पैराग्राफ से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो तब तक के लिए यहाँ पे आपकी क्या है, 3rd यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब तक आपकी तीनों यूनिट कंप्लीट हो गई है। उन सारी यूनिट्स को आप अच्छे से पढ़ते चलिए, रिवाइज करते चलिए। आगे आपकी 2 यूनिट पढ़ी है, उन्हें भी टाइम रहते अच्छे से कवर कर लेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।